नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मेड़ता सिटी जिला न्यायालय परिसर में सीसी सड़क पर टीन शेड निर्माण कार्य के लोकार्पण का भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण राम कलरू और जिला न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल रहे। विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने अपने संबोधन में कहा कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और जनसाधारण की सुविधा के लिए इस प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। तो वहीं जिला न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने कहा कि ये कार्य न्यायपालिका और प्रशासन के बीच समन्वय का प्रतीक है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट में सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं के संबंध में बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बजट घोषणा, कृषि, सड़क, पेयजल व विद्युत आपूर्ति, मौसमी बीमारी संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग, निस्तारण समय आदि समीक्षा की। साथ ही राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिले में आगामी 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की पूर्व तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। नागौर में प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति ने जमकर विरोध जताया। महासंघ समिति की स्थानीय इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दूसरे राज्यों से आने वाले माल पर लग रहे मंडी टैक्स और कृषक कल्याण फीस की हटाने की मांग की गई। कृषि मंडी व्यापार मंडल संयुक्त सचिव राजेंद्र टांक ने कहा कि सरकार नई इकाइयों को छूट दे रही है, जबकि पुरानी दाल मिलों को टैक्स में कोई छूट नहीं दे रही। बाहर से आने वाले माल पर लग रहे टैक्स को हटाना चाहिए। नागौर में 10 तेल मिले और 15 मसाला फैक्ट्री हैं। ऐसे में काफी लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। नितिन मित्तल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश दाल मिल एसोसिएशन से। हमारे को अभी समस्या ये आ रही है कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा 19 जुलाई 2024 को जो राजस्थान राज्य से बाहर से हम कहीं से भी कोई कृषि जिन्स खरीद करते हैं उस पर 2.10% टैक्स लगा दिया है, जबकि वो दूसरे राज्यों में टैक्स है नहीं। इनमें भी टैक्स में बहुत बड़ी भिन्नता प्रदान कर दी है कि भाई जो राज्य से बाहर से माल, जो पक्का माल आएगा उस पर तो टैक्स है नहीं, और जो कच्चा माल आएगा उस पर टैक्स है। तो साल में 9 महीने तो हमारे को राजस्थान के अंदर माल की उपलब्धता हो जाती है, लेकिन 3 महीने हमारे को फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ चलाने हेतु बाहर राज्यों से माल मंगवाना पड़ता है, वरना यहाँ पे मुनीम, गुमास्ते, मजदूर सब बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे को EMI भरने में भी बड़ी परेशानी होगी। जो लोग हम इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और दूसरी तरफ राइजिंग राजस्थान करके गवर्नमेंट है जो उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। जगह जगह ये सूचनाएं आ रही है कि भाई हर तरह से मतलब राजस्थान में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, हर आपको आराम से व्यापार करने की उपलब्धता प्राप्त होगी। किंतु अभी हमें उपलब्धता नहीं होकर हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। सरकार से बार बार आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप इस टैक्स को हटावें ताकि हम लोग उद्योग को अन्य राज्यों की प्रतिस्पर्धा में आराम से चला सकें। अब हमने 4 तारीख को एक दिन 4 दिसंबर 2024 को सांकेतिक हड़ताल का रखा है। यदि हमारे को 4 दिसंबर 2024 तक हमारा अगर निवारण नहीं होता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विमल जी बड़जात्या के निर्देश अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हो सकता है वो क्या कठोर निर्णय ले, लेकिन हम सरकार से बार बार मांग यही करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इस टैक्स को हटावें ताकि यहाँ की फूड एग्रो इंडस्ट्री जिसको आप बढ़ावा देने चाह रहे हो वो सर्वाइव आराम से हो सके, अच्छी तरह से चल सके। अनूपगढ़ के घरसाना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंडी को नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद साथनों को पद से निरस्त कर दिया गया। सभी साथनों ने मिलकर आज उपखंड अधिकारी के मार्फत उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग को जायज बताया। साथन संदीप कौर ने बताया कि जिस प्रकार नगर पालिका का दर्जा मिला उसी प्रकार साथनों को लेकर बेरोजगार कर दिया गया, जबकि घरसाना पंचायत समिति ग्राम पंचायत 2 STR 3 STR जोड़ी BD 24 SS विभाग में साथन लंबे समय से मानदेय सेवा दे रही थी। घरसाना से निशांत सत्राना की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी है। अनीता कुमारी जी, आज तहसीलदार के मार्फत आपने आपके डिपार्टमेंट को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांग है? मेरी यही सरकार से अपील है कि क्या नगर पालिका के अंदर घरेलू हिंसा नहीं होता है। मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या नगर पालिका के अंदर कोई घरेलू हिंसा नहीं हो रहा है? क्या कोई भी महिलाएं उत्पीड़ित नहीं होती है जिस कारण साथिनों को हटाया गया है? क्या उत्पीड़ित तो वो भी नगर पालिका में भी हो रही है, बाजारों में भी हो रही है, गाँवों में भी हो रही है, शहरी छात्रों में भी हो रही है। नगर पालिका आई है तो इससे ये तो नहीं हो रहा है कि जो साथी ने 10-10 साल से 15-15 साल से कार्य कर रही है उन साथिनों को हटा दिया गया है, जो मानदेय कर्मी में रखा गया है। तो क्या उन साथिनों को नगर पालिका आने के कारण उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर कौर है। जी जसविंदर कौर जी, आज आपने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांग है?
हमारी मांग है कि हम जैसे नगर पालिका, हमारा ग्राम पंचायत का एरिया जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है, इस वजह से हमें हमारी ग्राम साथिन की पोस्ट से हटा दिया गया है। तो अब हम इतनी एज के हो गए कि हम बेरोजगार हो गए, ना तो हम आगे कुछ कर सकते हैं और ना हम घर के रह गए, ना हम घर काट के रह गए हैं। तो हमारी कंडीशन अब ये है कि हम बिल्कुल बेरोजगार हैं, हम विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो आगे जाके मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? मेरी सरकार से मांग है कि हमें दोबारा से साथिन की पोस्ट दी जाए या किसी और मानदेय कर्मी के रूप में हमें दोबारा जगह दी जाए। तो नगर पालिका में साथिन के पोस्ट दोबारा से सर्जित की जा सकती है। और मेरी सरकार से मांग है कि हम जैसे महिलाएं बाल विकास विभाग में काफ़ी सारे रिक्तियां खाली है, तो वहाँ पे अब वैकेंसी भी निकली हुई है, तो वहाँ हमें बिना बाध्यता के प्राथमिकता से हमें वहाँ पे लगाया जाए। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसविंदर कौर है और मैं क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कौर है, मैं ग्राम पंचायत 2 STR दी है। मैं बहुत खुश हाँ कि नगर पालिका बन गई, इस मैंने कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस गल तो पीड़ित हाँ कि मेरी पोस्ट जो ग्राम साथी थी, महिला उत्पीड़न तो मतलब महिला ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ग्राम पंचायत 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਧੀ, ਤਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਦੇय ਕਰਮੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਰਸਾਣਾ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ, ਸਹਾਇਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। दौसा से खबर है जहां हाटकरेश्वर महादेव मंदिर पर भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि गाजे बाजे के साथ निकली इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने हिस्सा लिया। भागवत कथा के प्रथम दिवस की शुरुआत दीप प्रज्वलन, भागवत आरती और विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। आज दौसा में गोपाल जी मंदिर से श्यालुकुई बावड़ी नागर बगीची तक जो है भागवत कथा का आयोजन किया गया, कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ अपने दौसा में इस तरीके का हर प्रतिवर्ष आयोजन होना चाहिए और जो आचार्य जी हैं वो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, वो भी कल पधारे थे। तो और शायद कल अपने बाल मुकुंदाचार्य जी भी पधारने का है, उनका भी यदि समय मिलता है तो मैं आप लोग सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यहाँ पे अवश्य पधारें नागर बगीची श्यालुकुई बावड़ी पर भागवत कथा सुनने के लिए। और ऐसा प्रतिवर्ष होना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं अपने दौसा में जिस देवनगरी के नाम से जाना जाता है, तो प्रतिवर्ष ये प्रोग्राम होने चाहिए। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि एसआई सूरज कुमार ने मय पुलिस जाब्ता के साथ 18 नवंबर को आरोपी मोतीलाल डांगी पुत्र शांतिलाल डांगी को कब्जे से एवं 20 नवंबर को आरोपी द्वारा सिंह पुत्र चतर सिंह राजपूत के कब्जे से अवैध पिस्टल जब्त की थी। अनुसंधान के दौरान दोनों प्रकरणों में पिस्टल राहुल चौहान निवासी रज्जा कॉलोनी निम्बाहेड़ा से खरीदना बताया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में अनुसंधान भी किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट। नीमराना के श्री कृष्ण टावर की प्रथम मंजिल पर स्थित कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से दुकान में आग लगी है। इस आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही नीमराना औद्योगिक क्षेत्र की कई दमकल गाड़ियां व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंची। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। नागौर जिले के रियाबंडी उपखंड कार्यालय पर एसडीएम सुरेश केएम की अध्यक्षता में अवैध बजरी खनन और निगमन की रोकथाम के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आपको बता दें, इस बैठक में अवैध खनन की रोकथाम के लिए क्षेत्र में संयुक्त गश्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। परिवहन निरीक्षक मेड़ता को अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने और साथ साथ ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने के लिए निर्देशित किया गया। रियाबंडी से रूपाराम की रिपोर्ट।
टोंक के बंबूर गेट स्थित आत्मा सभागार में सोमवार को कृषि विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी कृषि आयुक्त कॉलेज जयपुर के अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर सुबालाल जाट की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की कृषक जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा हुई। इस बैठक में अतिरिक्त निदेशक ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध 100% प्रगति अर्जित करने के लिए फार्म पॉन्ड, कांटेदार, ताराबंदी सिंचाई पाइपलाइन और योजना अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। अब खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पर निरंकारी मिशन संस्थान ने परोपकार व सेवा की नई मिसाल पेश कर दी। जी हां, इस वर्ग के बच्चों के साथ उन्हें गतिक का जन्मदिन मनाकर परिवार ने समाज को नई दिशा देने का काम किया और इसी के साथ मौजूद CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने इसे पहल की सराहना की। इस मौके पर वंचित वर्ग के बच्चों को खाना मिठाई खिलाकर व पाठ्य सामग्री वितरण कर बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने का नवाचार करते हुए अन्य लोगों को जागरूक किया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जी, हमारे रावतसर की वैशाली अरोड़ा जो जयपुर में रहते हैं, उनके जो आर्यन अरोड़ा, उन्होंने अपने बच्चा गतिक है उसका 5वां जन्मदिवस निरंकारी मिशन की शिक्षा और CWC की प्रेरणा से वंचित वर्ग के बच्चों को खाना खिला के और उन्हें पाठ्य सामग्री वितरण कर ये संदेश देने की कोशिश की है। आमजन आपके चैनल के माध्यम से भी ये प्रेरित हो कि आपका जन्मदिन हो चाहे कोई भी पर्व हो, वो ऐसे बच्चों के बीच मनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे और बच्चों का बचपन बच पाएगा और बच्चा शिक्षा से जुड़ के देश के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर जो बच्चे के नाना और नानी कृष्णलाल जी निरंकारी और वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैं इस परिवार का धन्यवाद दूंगा कि आपने CWC की जो प्रेरणा और जो निरंकारी मिशन है, जो आम जन को आगे लाना और सबको साथ लेके चलना, उसको सार्थक करते हुए इन्होंने जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं पूरे हमारी बाल कल्याण समिति और जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद दूंगा। और मैं औरों को भी यही कहूँगा कि ऐसे पर्व ऐसे बच्चों के बीच मनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों को हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। नीमका थाना जिले के अजीतगढ़ के 132 GSS के पास एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में एक सवारी जीप पलट गई। हादसे में जीप में सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई तथा 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का अजीतगढ़ में इलाज जारी है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। देश में 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत आज जोधपुर ग्रामीण की जिला स्तरीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2024 पुलिस लाइन की सरदारपुर सभागार में बैठक हुई। इसमें नए आपराधिक कानून और पुलिस की चुनौतियों पर चर्चा की गई। अपने संबोधन में IG रेंज विकास कुमार ने बताया कि देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानून और इन कानूनों की धाराओं को आम पुलिसकर्मी बेहतर तरीके से समझ सके, इसी के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। गोपाल सिंह जी, रघुनाथ जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सहकर्मी, ये एक बड़ा सुखद अनुभव है जब आप सबों को पैंट कोट सूट टाई में देखना। बहुत कम अवसर मिलते हैं किसी पुलिस महानिरीक्षक को कि जब आप हमारे ऑफिस में आते हो तो यूनिफॉर्म में आते हो, जब हम कभी आते किसी थाने पे जाते हो तब भी आपको यूनिफॉर्म में मिलते हो। तो एक विदाई समारोह होता है और ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हम लोग सिविल में अपने पसंद के अच्छे वेशभूषा में उपस्थित हुए। खबर हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र से है, जहां नोहर रावतसर मार्ग पर दोपहर लगभग 4 बजे एक सड़क हादसा हुआ, जहां पर कार पेड़ से टकराने से 3 की मौत हुई। हादसे में माता पिता व पुत्र की मौत हुई। सभी मृतक रावतसर के सोनी परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे का समाचार मिलते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। ये लोग रावतसर से हिसार शादी समारोह में जा रहे थे। नोहर थाने के SI छोटू राम तिवाड़ी ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। मामले की जाँच फिलहाल जारी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के खजूरी ग्राम पंचायत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई और जहां 10 साल की एक नाबालिग युवक ने अपने भतीजियों को गलती से विषाक्त पदार्थ खिला दिया। देखते देखते चारों बच्चे पदार्थ खाकर जमीन पर गिरने लगे। बच्चों को गिरते देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनंद फानंद में चारों बच्चों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर सुनीता ने बच्चियों की तबीयत को देख जहर खाने की बात कही। बांसवाड़ा से सादिक अली की रिपोर्ट। छोटे बच्चे चार बच्चे हैं, उनको करीबन 8 साल के बच्चे ने जो भी दवाई समझ के इसको उनको पिलाया है ना, लेकिन वो है पॉइजन। उनको जो हमने जांच करी उसमें ये पाया गया कि जहर से आंखों में असर होता है, वो एक बच्चे के उसमें दिखा है। दूसरा तो नॉर्मल है, पर दूसरे में जो सेकेंड वाला बच्चा है उसमें पॉइजन का असर दिख रहा है।
जोधपुर से खबर है, जहां विधायक अभिमन्यु पुनिया द्वारा दिए गए विवादित बयान पर आईजी विकास कुमार ने बयान दिया। बता दें कि विधायक पुनिया ने अपने बयान में काम नहीं होने पर अधिकारियों को ठोकने का बयान दिया। आईजी विकास कुमार ने इस पर संदेश दिया कि व्यक्ति को किसी भी अधिकारी से कोई भी शिकायत है तो इसके लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई हुई है। हर स्तर पर पीड़ित अपनी बात कह सकता है, लेकिन कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। इस देश में कानून है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और कानून द्वारा स्थापित, कानून द्वारा संचालित सुदृढ़ शासन तंत्र है, जिसमें आपराधिकता, आपराधिक उकसावे, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून अपना काम करेगा। यदि कहीं पर किसी ने गलत किया है, कानून की दृष्टि में सब समान है, प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। वीडियो क्लिप आया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक सी बातें थी, युवा वर्ग को भड़काने जैसी बातें प्रथम दृष्टया प्रतीत होती हैं। उसको विधिक तरीके से उसका परीक्षण कराया जा रहा है। यदि अपराध बनेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाड़मेर को। और साथ ही मेरी युवा वर्ग से अपील है कि कानून का शासन है और कानून का ही शासन रहेगा। यदि कोई आपत्ति है, कहीं कोई परेशानी है, तो स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अपना परिवार रख के, अपनी बातें रख के उसका निदान कराया जाना है, न कि कानून को हाथ में लेकर कानून के साथ खिलवाड़ करके और कानून के सिपाहियों के साथ खिलवाड़ करके। ऐसा कभी नहीं संभव है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।